लागू माँ जी। जीते रहो। मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। माँ जी, मैं तो आपसे कभी मिली ही नहीं, तो भला आप मुझे कैसे पहचानेंगी? खैर कोई बात नहीं, मैं अपना परिचय आपको खुद ही देती हूँ। मेरा नाम नेहा श्रीवास्तव है। मैं उदय एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और मैं आपकी होने वाली बहू हूँ। जरा मैं भी तो देखूं, इस घर की होने वाली बहू है कौन? समझ गई, आप उदय के भैया और आप भाभी है ना? पाए लागू, उदय आप दोनों की बहुत तारीफ करता है। हाँ हाँ वो तो ठीक है, पर तुम्हारी और उदय की ये लव स्टोरी शुरू कब हुई? आउटडोर में, जैसे कि फिल्मों में होता है। हीरो हीरोइन पहले हिल स्टेशन में एक दूसरे से टकराते हैं, फिर प्यार हो जाता है और बाद में गाना वाना तो वो गाते ही है। आउटडोर में मुलाकात भी हो गई, प्यार भी हो गया, कहानी में इतना बड़ा ट्विस्ट भी आ गया और उदय के बच्चे ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। अभी पूछता हूँ उदय से। उदय, उदय! भैया मैं यहाँ हूँ। हाय। हाय। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ओहो, घबराने की कोई बात नहीं है। मैंने अपने और तुम्हारे बारे में भैया भाभी और माँ को सब कुछ बता दिया है। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी उदय। आई एम सॉरी भैया। आई एम ऑल्सो सॉरी भैया। लेकिन ये तो इत्तेफाक की बात है ना कि हम दोनों में प्यार हो गया। लेकिन अब जाने भी दीजिए ना, जो होना था सो हो गया। हाँ बेटे, इसमें नाराज होने की क्या बात है? तू चाहे कुछ भी बोल, मुझे बहू बहुत पसंद है। बात पसंद और नापसंद की नहीं है माँ, बात उसूल की है। उल्लू के पट्टे, प्यार करना जुर्म नहीं है, करके छिपाना जुर्म है, और भाई से छिपाना तो बहुत बड़ा जुर्म है। भैया इसका मतलब आपको नेहा पसंद नहीं? मतलब तुम्हारी पसंद नंबर 1 है। थैंक यू भैया, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि सीन ही उल्टा हो गया। खैर बाकी की बातें बाद में होती रहेंगी। लेट्स गो। अच्छा भैया। नमस्ते अन्या भाऊ। नमस्ते। आपने तो मुझे बलराज राणा से मिलवाया नहीं, लेकिन आज मैं एक ऐसी खबर लाया हूँ जिसे सुनकर तुम कहोगे कि मैं बलराज राणा कंपनी का वफादार हूँ। अगर ऐसा बात है तो अपन तेरे को बलराज भाई से मिलाएगा। वो तो ठीक है, मगर मैं जो खबर लाया हूँ उसकी कोई कीमत भी तो होनी चाहिए। अगर खबर काम का हुआ और सच्चा हुआ तो तेरे को जितना पैसा मांगता है ना उतना मिलेगा। अकरम पठान का रोल शंकर कलाल के कहने पर उसके भाई नंदू कलाल ने फिनिश कर दिया। नंदू कलाल। हेलो, मैं अन्या कोहली बोलता है। तेरा भाई नंदू अभी अपन के पास है, उसको शमशान पहुंचाने का इंतजाम कर ले। अन्या, देखो अन्या, तेरी और बलराज राणा की दुश्मनी मेरे साथ है, तूने मेरे भाई को क्यों उठाया? चाइला अकरम पठान का खून भूल गया तू? देख अन्या, अगर मेरे भाई को कुछ हो गया तो मैं तुझे और बलराज राणा को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। हे फड़विया, फोन पर गला फाड़ कर अपना बीपी मत बढ़ा। अपने भाई को लास्ट टाइम जिंदा देखना चाहता है ना तो बलराज राणा के फार्म हाउस पर आजा, समझा के नहीं? अन्या, क्या बात है भाई? बलराज राणा ने नंदू को किडनैप कर लिया, चलो जल्दी। रुक जाओ तुम लोग। बलराज राणा, अरे मेरे भाई ने क्या कसूर किया था? क्यों उसे किडनैप करवाया? क्या बिगाड़ा तुम्हारा मेरे भाई ने? छोड़ दो उसे। अकरम पठान ने भी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो भी मुझे भाई की तरफ प्यारा था। शंकर कलाल, समझ में आ गया?
कि मैंने तुम्हें क्यों यहाँ बुलाया है। तुम गलत कर रहे हो बलराज राणा। अकरम पठान को मेरे भाई ने नहीं मारा। हाँ, नहीं मारा। अब चीखने चिल्लाने से कुछ नहीं होगा शंकर कलाल। तुम्हारे भाई की मौत का फैसला हो चुका है। नहीं, बलराज राणा रोक दो रे। मैं कहता हूं बलराज राणा रोक दो रे, रोक दो। रुको। नहीं, अरे गोली नहीं, छोड़ो उसको, छोड़ दो। तुम्हारी बात तो समझ गया पेप्लो गुंडो, लेकिन बलराज राणा हथियारों का धंधा करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। ये तुम कैसे बात करता है विठल राव? मैं तो ये समझता था कि बलराज राणा एक मोहरा है जिसका रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में है, लेकिन तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुम्हारे गैंग के सारे फैसले बलराज राणा करता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं पेबलो साहिब। आज जब बात निकल ही गई है तो नटवर बनासी भी चुप नहीं रहेगा। विठल भाई को सीढ़ी बनाकर बलराज राणा खुद तो बन गया है अपराध जगत का बेताज बादशाह, और हम सबको बना लिया अपने हाथ का कठपुतली। तो इसका मतलब उसके सामने तुम्हारा पोजीशन कुछ भी नहीं। यू आर नथिंग बट अ बिग जीरो। नहीं पेप्लो गुंडो नहीं, टाइम और सिचुएशन के हिसाब से कभी कभी गधे को भी अपना बाप बनाकर उसका पैर छूना पड़ता है। सीबीआई वालों ने मेरे खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी थी। मैं किसी भी वक्त लफड़े में आ सकता था, इसीलिए मैंने बलराज राणा को अपनी कुर्सी पर बिठाया। ओह, आई सी। रही पोजीशन की बात, तो गुरु और चेले के रिश्ते से मैं बलराज राणा का बाप लगता हूं, और बेटा चाहे कितनी भी बड़ी कुर्सी पर बैठ जाए, वो बाप से बड़ा नहीं हो सकता। बलराज राणा आज जो कुछ भी है वो मेरी वजह से है। तो फिर तो वो तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। तुम ऐसा करो, उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स करो, मैं उसको आर्म्स डीलिंग के लिए कन्विंस करेगा। ठीक है। डोंट वरी, 50 करोड़ का हवाला हमारे लिए बड़ी मामूली सी बात है। हाँ, अब कह दीजिए नेताजी से कि रुपया वक्त पर दिल्ली पहुंच जाएगा। हाँ बलराज भाई, बलराज भाई, यह है मिस्टर पेब्लो गुंडो। नाइस मीटिंग है मिस्टर राणा। बलराज भाई, मिस्टर गोंडो का नाम तुमने तो सुना ही होगा। गोंडा साहब को कौन नहीं जानता? इंटरनेशनल मार्केट में हथियारों का सबसे बड़ा डीलर है ये। थैंक यू। हम आपके लिए एक बहुत बड़ा ऑफर लाया मिस्टर राणा। आप तो जानता ही है कि हथियारों का होल वर्ल्ड में डिमांड बहुत बढ़ गया है। मिस्टर राणा, आप तो जानता है कि आरडीएक्स और स्टैंडगन का इस्तेमाल आजकल इंडिया में खुलेआम हो रहा है, और अब इलेक्शन के टाइम इनकी ज्यादा जरूरत है। अच्छा, but I am not interested in such deadly weapons. But why don't you understand राणा साहब? आप इस एरिया के डॉन हैं, हवाला रैकेट के नंबर 1 किंग हैं। एशिया में आर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन को आपसे बेहतर और कोई नहीं कर सकता। इसमें बहुत प्रॉफिट है। You can earn millions of dollars. Shut up! घर आए हुए मेहमान की इज्जत करना हमारी तहजीब है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जिंदा जाने दे रहा हूँ। Better get off from here. इसमें नाराज होने की क्या बात है मिस्टर राणा? अगर आपको आर्म्स डीलिंग नहीं करना है तो मैं किसी और को ऑफर कर दूंगा। हरगिज नहीं। अवाम के कत्ले आम का सौदा मैं तुम्हें किसी के साथ भी नहीं करने दूंगा। बेहतर है तुम हिंदुस्तान छोड़कर चले जाओ। बलराज भाई, इस कंपनी में अपनी कोई औकात है कि नहीं? तुमने बोला हफ्ता वसूली बंद करने को, अपन ने वसूली बंद कर दिया। तुमने बोला ड्रग्स का धंधा बंद करने को, अपन ने धंधा बंद कर दिया। पर ये सब कब तक चलेगा? ए विठल राव, मेरे को लगता है तेरा खोपड़ी सटक गया है। इच्छा वो तो बलराज भाई ने अच्छा किया जो पेप्लो गोंडा का ऑफर ठुकरा दिया। ए अन्या, तू चुप कर।
जिस औरत के माथे पर बल चिपक जाता है वो सारी जिंदगी रह जाती है। चाहे वो लाख पूजा पाठ करे, सावित्री नहीं बन सकती। हम गुंडे लोगों की जिंदगी माफिक है। चाहे 1000 अच्छाई का काम करे, कभी अच्छे नहीं बन सकते। निहायत ही घटिया और बेहुदा आदमी हो तुम। तुम्हारी इन गंदी दलीलों पर मैं अपने असूल नहीं बदल सकता। मैं पूछता हूँ कि हथियारों का धंधा करने में या ड्रग्स बेचने में बुराई क्या है? हवाले का धंधा भी तो गैर कानूनी है। हवाले के धंधे में हम किसी का कत्ल नहीं करते। तो फिर ये कुर्सी छोड़ो और संन्यास ले लो। तुम ये भूल गए हो कि तुम्हें ये कुर्सी पर मैंने ही बिठाया है। उंगली पकड़कर क्राइम वर्ल्ड का ABCD तुम्हें इसलिए नहीं सिखाया कि तुम मेरे ही बाप बनकर मेरे को ऑर्डर करेगा। तुम्हारी औकात क्या है? अगर मैं तुम्हारी पीठ पर हाथ नहीं लगाता तो आज तुम जेल की काल कोठरी में सड़ता रहता।